हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, काफ़ी दिनों से दीपिका कक्कड़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। अभी आज बात करती हूँ उनके हेल्थ अपडेट या फिर अभी उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ का भी बात करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, एक ही इंसान है उस घर में जिसको 100% क्रेडिट देना चाहिए। अगर दीपिका कक्कड़ उनके ऊपर 5, 6, 7, 8 वीडियो भी छाप देना डिज़र्व करती हैं, वो है उनकी मदर, आंटी जी। एक 2 साल के बच्चे को 14-15 दिन तक संभालना सिंगल हैंड कितनी बड़ी बात होती है। वो डब्बा अब्बा जब्बा तो लेके ही जाती थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। न शोएब की, इनफैक्ट शोएब की मदर से ना ज़्यादा एज है दीपिका के मॉम की। आप कभी नोटिस करना, वो आंटी जी का तो दुपट्टा सरकाने में, मुंह ही मटकाने में टाइम निकल जाता है। ऐसा ऐसा लगता है ना कल शादी होके आई है। वो हंसने में वो उनका ना गंवारपंती भी गया नहीं है। क्या बात करती है, मतलब ये आलम आज के डेट में है तो जवानी में क्या हाल होगा उनका। इतना मुंह मटकाती है, इतना इशारे करती है बात करते करते कि सीरियसली कोई बात ही नहीं कर पाती है। मुझे लगता है कि उनके फैमिली वाले समझते कैसे हैं कि कौन सा लाइटली बात कर रही है, कौन सा बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रही है। बातों को चबा चबा के करते हैं, एकदम मीठी छुरी है, करना धरना कुछ नहीं है, खाली बातें बोल बच्चन बड़ी बड़ी हैं। बड़ी बड़ी हाँ के वड़ा पाव खा के वही हाल है आंटी जी का, और वही डब्बा का भी हाल है। और शोएब का भी, शोएब को एक्चुअली इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, दीपिका का ही है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, कहावत सुना आपने? वही हाल उस औरत का है। मतलब तुझे अपनी माँ की दिख नहीं रही है, आज भी तेरे बच्चे को तेरी माँ संभाल रही है। अगर दीपिका कक्कड़ को कुछ हो जाता है, शोएब को 6 मंथ भी नहीं लगेगा दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन उसकी मदर इस एज में भी उसके बच्चे को संभाल रही है, सब कुछ देख रही है, तब भी उनको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। शर्म की बात है सीरियसली में। तब मुझे लगा कि यार, मतलब वो एक वीडियो में बोल रही है कि मैं, जिसने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया, जिसको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, वो है मेरे हस्बैंड शोएब। तो तेरी माँ क्या कर रही थी? घास उखाड़ रही थी। तेरे बच्चे को कौन संभाल रहा था? भाई आजकल बड़े 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 शहरों में ये नॉर्मल सी बात है, मेडिक्लेम ले लेते हैं। और फिजिकली पेन तो तू झेल रही थी ना भाई। तेरे हस्बैंड तो एसी वाले रूम में आराम से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी के सो रहा था। और एक आजकल एक शोएब का पैटर्न बताऊँ मैं, हद से ज़्यादा हम्बल। मतलब भाई एक वो था ना, साक्षात दंड नाम प्रणाम वाला, उसका आजकल चल रहा है एक पैटर्न। और इस फैमिली का ना ये हमेशा से ऐसा है, झुक 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 झुक, अप डाउन वाला सिचुएशन। कभी छाती पीट पीट के बोलते हैं तुम मत देखो, निकल जाओ मेरे चैनल से, तुम होते कौन हो। और कभी इतना हम्बल बनेंगे, थैंक यू आपने इतना प्यार दिया, हेटर को भी थैंक यू, लवर को भी थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चल क्या रहा है यार, क्या चल रहा है तुम लोगों में? तो गैस, इन लोगों का अभी ना कुछ दिन तक यही चलेगा, थैंक यू, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, फलाने को थैंक यू, ढिमकाने को थैंक यू। लेकिन जिसको थैंक यू बोलना चाहिए उसको कोई थैंक यू नहीं होगा। उसको इनफैक्ट घर में मंदिर रखने तक की आज़ादी नहीं है। इनकी खुद की बेटी बसती है कि कहीं माँ का मंदिर ना कैप्चर ना हो जाए, मेरे ब्लॉग में ना दिख जाए, मेरे व्यूअर्स जो है वो नाराज़ ना हो जाए। ये इतना हम्बल बनने का ना, एक कहावत सुना आपने, ये दीपिका ना, ये जो बीमारी हुई ना उससे बच गई ट्रॉली से। नहीं तो ये इतना, मतलब इस लेवल की इनकी लताड़ लगने वाली थी ना, ये जो अटैक हुआ था उस पर, उसी टाइम इन्होंने रिवील किया कि भाई हमें इतनी सीरियस इशू है। तो लोगों ने सोचा कि भाई छोड़ो यार, जाने दो, ऑलरेडी ये लोग इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं।
एक दिन भी अच्छा आपको लगता है गाइस, आपको बुरा लगेगा और मेरे को लेक्चर देने के लिए आओगे। जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस लेवल तक पहुंचाई है, वो माँ एक दिन हॉस्पिटल में अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती थी? संभाल सकती थी ना। शोएब बोल सकता था कि मम्मी आप एक दिन हॉस्पिटल में रहिए, बच्चे को मैं संभालता हूँ, क्योंकि इसकी खुद की वो नहीं है। मतलब नल्ला हमेशा नल्ला ही रहते हैं। ये नहीं संभाल सकता बच्चे को, एक दिन बच्चे को नहीं संभाल सकता। ना इसकी माँ संभाल सकती है, ना बहन संभाल सकती है, ना इसकी ये खुद संभाल सकता है। या तो जो रखे हैं स्टाफ संभालेंगे, या उनकी मदर संभालेंगे। मतलब मैंने इतना आलसी इस लेवल का मतलब फैमिली ना कभी देखा नहीं। शुक्र मनाओ किसी जन्म का ना इनका अच्छा कर्म होगा कि दीपिका इनके लाइफ में आ गई, तभी ये लोग आज मुंबई में रुके हैं और मुंबई में इनके सर पे छत है। नहीं तो ये मोहदा में जाके ना कुछ काम कर रहे होते सच में। बर्तन वो डब्बा जो है कहीं बर्तन घस रही होती, और आंटी जी मुंह चमकाते दुपट्टा ऊपर करते करते कहीं सब्जी छोंक रही होती, और वही शोएब का भी हाल होता। आजकल तो मालूम ही है टीवी इंडस्ट्री में उनका क्या हाल है, एक्टर्स के क्या हाल है, बड़े बड़े। ये तो फिर भी चुंट पुंट एक्टिंग किया इसने। मतलब इससे इससे डबल ट्रिपल लेजेंड जो एक्टर हैं वो बेचारे घास फाँक रहे हैं, तो इसकी क्या ही औकात है। तो ये भी कहीं जॉब ढूंढ रहा होता पार्ट टाइम, समझ रहे हैं आप। और वो ब्लॉगिंग बहुत करते हैं, सबका ब्लॉग हिट नहीं होता। एक एक्टर, वो भी टॉप की लीड की एक्टर ने अपने पायलट हस्बैंड को लात मार के नल्ले से शादी करके कन्वर्ट होकर शादी किया। लोगों में हाइप बना कि भाई ये कैसे है, कैसे जीते, क्या कर, इसलिए इन लोगों का ब्लॉग चला। अदरवाइज ब्लॉग से कोई मैजिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन जो अलग अलग ढंग से शादी किए हैं, छोटे मोटे मतलब टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। इनका ब्लॉग चलने का ये रीज़न है। और आज भी जो औरत अपनी माँ को क्रेडिट नहीं दे सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। सीरियसली मैं यार, तुझे ना अपनी माँ पे ना, दीपिका, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, 6 से 7 वीडियो बनानी चाहिए। और तू नाम तो तेरा दीपिका है ना, अपनी माँ को ना चरण ऐसे 5-6 बार प्रणाम करना, क्योंकि तेरे बेटे को वो संभाल रही है। तेरी सास का तो तूने 8 से 10 साल कितने साल पैर दबाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई सास हस्बैंड ननद पे ही लगाया। उन्होंने तो पूछा भी नहीं तेरे को, इनफैक्ट अच्छे से वेलकम भी नहीं किया। इन्फेक्शन का बहाना बना रही थी, और कल बर्थडे में इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, पपियाँ जपियाँ ली जा रही थी मास्क खोल के, तब इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। ये लोग होता इतना है, दिखाते इतने हैं गाइस। ये तो एक नंबर की नौटंकी फैमिली है। मतलब इस फैमिली से ना आलस, षड्यंत्र, नमक हरामी, ये सब सीख सकते हो आप, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो प्लीज़ सही इंसान को क्रेडिट देना सीखो। समझ में आ रही है? सोहेब को क्रेडिट दे रहे हो, वो एसी वाले रूम में सो रहा था, अपनी माँ को क्रेडिट देना जो तेरे बच्चे का डायपर बदल रही थी। कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, और मेरे को यहाँ आके लेक्चर दोगे? जाके उसको बोलो, उसको मैसेज करो कि भाई अपनी माँ को क्रेडिट दे, अपनी माँ पे वीडियो बना कि क्या क्या किया तेरी माँ ने। हम नल्ले की हरकतें हम देख रहे थे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी के आ रहा हूँ। कोकिला, आप जो मुंबई से नहीं है, मैं उनको बता दूँ, मुंबई का जो हॉस्पिटल है कोकिला बहन, बहुत टॉप की हॉस्पिटल है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का बिल आया हुआ है लोगों का 11-12 दिन का, क्योंकि जो सेलिब्रिटी है वो सभी अपना अपना मेडिक्लेम लेके रखते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो वो एक समझ लो 5 स्टार में ही रुका था ना, उसको कुछ पेन है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कुछ है। उसको पता है एक दीपिका के ऊपर एक ब्लॉग छाप दूंगा, 25 से 30 लाख व्यूज़ आ ही जाएंगे, तो उसको टेंशन किस बात की है। शोएब कल भी नल्ला था, आज भी नल्ला है और रहेगा नल्ला ही, सीरियसली में। और इस नल्ले ने इतना इस औरत का नाम ब्रेन वॉश कर चुका है कि अपनी माँ को क्रेडिट देना भी भूल चुकी है ये औरत, सच में। आपको क्या लगता है? मेरे को कमेंट करने के बजाय उसको जाके कमेंट करो, उस दीपिका को कमेंट करो कि मैं अपनी माँ को क्रेडिट दूँ। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।